8 अटेम्प्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली अटेम्प्ट जो हुई वो अबू जहल ने की, एंड द कैमल विद फियरफुल कैनाइंस। ये कौन थे? जब कुरैश फेल हो गया कन्विंस करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मिशन क्विट करने के लिए, तो अबू जहल ने एक प्लान बनाया। उसने एक बिग स्टोन को कैरी किया और उसने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करते हैं कि जब वो काबे पे नमाज पढ़ने आएंगे, और फिर हम जब वो सजदे में होंगे तो उनका सर कुचल देंगे नाउज़ुबिल्लाह इस पत्थर के साथ। ये मक्की दौर की ऑब्वियसली बात है। उन्होंने एग्री किया कुरैश ने, और उन्होंने कसम खाई प्रोटेक्ट करने की अबू जहल को। अबू जहल did as he said, however he was seen retreating with fear and terror on his face while throwing the stone away। क्यों? वो घबरा गया जब ये करने जा रहा था। तो लोगों ने पूछा कि तुम घबरा किस लिए गए, हम तुम्हारे साथ खड़े थे। उसने कहा when I approached him, जब मैं नबी के पास गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, a male camel and unusual in figure with fearful canines, canines ये आपको पता है ना, टीथ जो आगे के होते हैं, intercepted and almost devoured me। एक कैमल अपीयर हुआ, अजीबो गरीब सा, उसके कैनाइन्स बड़े बड़े थे और वो ऑलमोस्ट खाने लगा था मुझे। मे भी कोई फरिश्ते आपको पता है मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, तो हो सकता है कोई फरिश्ता हो सकता है कोई और मखलूक हो, लेकिन हाँ फिर उसके बाद वो आ गई ना, बात आ गई। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट वॉज जिब्राइल। जिब्राइल इस्लाम आपको पता है कि मुख्तलिफ अशकाल में आ जाते थे। इफ़ अबू जहल हैड अप्रोच क्लोजर ही वुड हैव किल्ड हिम। तो फरिश्ते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते थे, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल। तो ये पहली अटैम्प्ट। दूसरी, असैसिनेशन स्क्वाड। आपको पता है ना कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अबू जहल ने अगेन प्लान बनाया, असैसिनेशन स्क्वाड को ले गया, और प्लान ये था कि जब वो सुबह निकलेंगे अपने बिस्तर से तो मार देंगे, जबकि वो बिस्तर पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, ठीक है, वो आपने पढ़ा हो। उसके बाद तीसरा जो उसने असैसिन भेजा वो था सुराका बिन मालिक और उसका घोड़ा। वो बाकायदा मारने के लिए निकला था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुराका का वाक़या आपको याद है ना कि जब वो करीब आया अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी के, तो उसका घोड़ा दबक गया और उसके घोड़े ने 3 बार उसे गिराया, घोड़ा आगे जा ही नहीं रहा था। तो सुराका समझ गया कि ये मामला कुछ और, यानी ये शख्स जो है वाकई कोई मतलब नबी है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशखबरी सुनाई थी ना अबू बकर के थ्रू के, इसे कहो कि क्या तुम फारिस के बादशाह के किस तरह के बैंगल्स और वो पहनना चाहोगे कपड़े। तो वो हंसा था उस टाइम, लेकिन उसने कहा फाइन पहनना चाहूँगा, और फिर उसने पहने भी हज़रत उमर के दौर में, ठीक है, ये वाक़या है। फिर एक वॉलंटियर असैसिन था बनु अन नज़ीर। ये वो वाला वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उन्होंने बाय मिस्टेक 2 मुशरिकीन को मार दिया था। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा, तो हमारे नबी आपको पता है सबसे ज़्यादा जस्ट थे, इंसाफ पसंद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दियत दो। दियत समझते ना, कत्ल के बदले कत्ल की जो वो होती है। तो उस दियत की रकम बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। हालांकि मुस्लिम रूल था, अगर चाहते तो आराम से दबा सकते थे मामले को, मुसलमान पावरफुल थे, मदीना दौर की बात। लेकिन ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने का दियत दो और मदद भी की अपने सहाबी की। उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे लिए पैसे रेज़ करूँगा। तो हुआ ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ कंपेनियंस बनु नज़ीर की तरफ गए। बनु नज़ीर जूस का एक ट्राइब, ठीक है, बनु नज़ीर की तरफ गए। बनु नज़ीर ने एग्री किया और कहा कि ठीक है आप एक जगह बैठें, तशरीफ़ रखें। एक घर था, वहाँ पे उन्हें बिठा दिया और ऊपर से प्लान बनाया कि नाउज़ुबिल्लाह एक पत्थर फेंक के इनका सर कुचल देंगे। और ये काब बिन अशरफ का प्लान था, ठीक है। उसको बाद में फिर कत्ल भी किया गया इस बात पे। इतनी बड़ी बात है, इतनी जुर्रत उसने की इस्लामिक स्टेट में नबी को मारने की, ठीक है। तो ये चौथी अटैम्प्ट। फिर 5वीं अटैम्प्ट जो है ये द सीक्रेट डील, ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। जब बदर में डिफीट हुई मुशरिकीन की, तो 2 ऑफ देयर हीरोज़ जिनके नाम है उमैर इब्न वहाब अल जुमाही और सुफियान इब्न उमैया। सुफियान जो थे ये सफ़वान इब्न उमैया, ये वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज़, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्स्ट एनिमीज़ चीफ्स थे, उनके ये बेटे थे सफ़वान। तो सफ़वान जो है उन्होंने उमैर इब्न वहाब जो थे इनके साथ एक डील की। डील ये थी कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा कर्ज है वो मैं माफ़ करवा दूंगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम रसूल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मार आओ।
तो उमैर जो थे वो एग्री करके गए, अपनी तलवार ली क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज था उन पे माफ़ करवाने के लिए, और ये दोस्त थे आपस में, उमैर और सफ़वान। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही वही के थ्रू बता दिया गया था कि ये मामला है। तो उमैर को जब उन्होंने बताया कि तुम इस नीयत से आए हो, तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये बात तो सिर्फ हम दो को पता थी, इवन मक्का में किसी को नहीं पता थी। तो फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया। तो सुभान अल्लाह, जो उमैर इब्न वहब थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस वाज़ेह है। सुराका भी कत्ल करने आया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें उसके साथ रवैया कि मुस्कुरा के उसे बशारत दे दी। इसी तरह उमैर कत्ल करने आए थे, लेकिन उसे आगे से इस्लाम की दावत दे दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर भी लिया। एंड ही बिकेम अ ग्रेट सहाबी। जब वो वापस आए तो उन्होंने सफ़वान को बताया कि मैं मुसलमान हो गया। तो सफ़वान को यकीन नहीं आया, उसने कहा आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। सफ़वान बिल्कुल एंड में इस्लाम लाए, फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए, बल्कि उससे भी बाद में। ठीक है, ये 5वीं अटैम्प्ट। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे नबी की ज़िंदगी आसान नहीं थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में भी कत्ल करने की कोशिश की गई। हलीमा सादिया का एक वाक़या आता है, बिल्कुल सही सनद से साबित है। हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया हुआ था और वो बहुत छोटे थे, जब दूध पीने की उनकी उम्र थी। तो ज्यूज़ को मैंने बताया कि ये बच्चा जो है बड़ा स्पेशल है, जब से ये मेरे पास आया है तो इस तरह का मामला हुआ है, मैंने ये अपने घर में चेंजेस देखी हैं, और ये कि इसकी वालदा ने जब इसको जन्म दिया था तो उनके लाइट निकली, वो जो पूरा वाक़या है। तो ज्यूज़ ने कहा कि ये बताओ ये बच्चा ऑर्फन है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऑर्फन नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ और इसका बाप है। उन्होंने कहा बाप का है? तो कहा मेरा हस्बैंड इसका बाप है। ठीक है, उन्होंने इस तरह से कवर कर दिया। तो ज्यूज़ ने कहा अगर ये ऑर्फन ना होता हम इसे मार देते। वजह उन्हें पता था ये नबी है, बचपन से उन्हें पता था। ठीक है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे तो वो बाकायदा इस साजिश में लग गए थे कि इसको मार दिया जाए, इससे पहले मसीहा बन के जो है वो मर जाए। ठीक है,